Hello student, how are you? I will teach you today quadratic equation class 10 mathematics part 2. Part 2 instance in this video you get some important definition and NCERT solution of exercise 4.2. Revise some definition before starting the exercise. Polynomial. A polynomial is an expression consisting of variable and coefficient that involves only the operation of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponent of variable. For example, x square minus 4x plus 7 is a simple example. Type of polynomial. On the number of टर्म के अनुसार मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड अकॉर्डिंग टू पावर देयर आर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक. Quadratic equation. A quadratic equation is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b, c are real number and a not equal to 0. कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है क्वाड्रेटिक कहलाएगा. शर्त है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. If alpha is a root of this equation, it means when we put x equal to alpha in equation, it satisfies the equation. Number of roots. A quadratic equation has two roots. The root may or may not be equal. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं. वो रूट रियल नंबर भी हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं. मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीन तरीके हैं, जिसमें पहला फैक्टराइजेशन, जिसको कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहते हैं, और इसका प्रैक्टिस आप क्लास 6, 7, 8, 9 में करते ही हैं, नो प्रॉब्लम. बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी आल्सो सॉल्व बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. वी विल कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर. दिए गए इक्वेशन में अपने तरफ से कोई क्वांटिटी प्लस या माइनस करके उसको ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में चेंज करके फिर सॉल्व करते. थर्ड एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला. टू फाइंड रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 इज गिवन बाई एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ए. Discriminant for the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. The expression is called the discriminant and denoted by d, and formula d is equal to b square minus 4ac. Nature of root. The nature of root for ax square plus bx plus c equal to 0 is depend on the value of discriminant. Is discriminant greater than 0, the root are real and unequal. If discriminant d is equal to 0, then the equation has equal and real root. And if d less than 0 or d is negative, then the equation has no real root. तब इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा. अगर d की वैल्यू निकालने पर निगेटिव आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, तो आप उसी पे उसको छोड़ देंगे, लिख देंगे इट हैज़ नो रियल रूट और उसका सोल्यूशन नहीं करेंगे. लेकिन पहले दूसरे केस में अगर आता है फिर आप उसके बाद फार्मूला यूज़ करेंगे. एक्सरसाइज 4.2. सॉल्व द फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन. जो पहला मेथड है उसी का यूज़ करके हमको इसका निकालना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में -10 दिया हुआ, इसका 2 फैक्टर ऐसा करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर -10 आए और मल्टीप्लाई करने पर -10 आए और माइनस करने पर 3 आए. तो यहाँ पर इन्होंने सेट किया है -5 + 2. देन x - 5 = 0 implies that x = 5 and if x + 2 = 0 then x = -2. तो इस इक्वेशन के दो रूट हो गए 5 and -2. Similarly, you can solve by yourself also and take hint from this video.
2x² प्लस x माइनस 6, यहाँ 2a और c का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12। माइनस 12 का दो वैल्यू ऐसा खोजना है कि मल्टीप्लाई करने पे 12 और माइनस करने पे 1, तो बहुत सिंपल हो गया 4 इंटू 3। तो इक्वेशन स्प्लिट कर दिया गया, 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। एंड इसके बाद तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। कॉमन ले लीजिए दो दो में। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। आपके बुक में एग्जाम्पल 1 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया गया, तो यहाँ उसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो इन्होंने अच्छा किया है, वहाँ के वर्ड प्रॉब्लम से जो इक्वेशन बना उसको दे दिया है। पहला इक्वेशन है x² माइनस 45x प्लस 324। तो 324 के लिए दो नंबर ऐसा खोजे हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 324 आए और प्लस करने पे 45। तो 36 इंटू 9, 36 इंटू 9। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गया। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकेंड नंबर इज 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम 27 आना है। तो अगर फर्स्ट नंबर x ले लेंगे तो दूसरा नंबर 27 माइनस x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इन दोनों का प्रोडक्ट करवा दे। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई 27 माइनस x इक्वल टू 182। तो इससे आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, x² माइनस 27 x प्लस 182। अब आपको 182 के दो फैक्टर ऐसे खोजने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 182 आए और प्लस करने पर 27। तो इन्होंने पा गया 13 इंटू 14। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ स्क्वायर इज 365। तो consecutive इंटीजर मतलब उसमें एक का डिफरेंस हो। लेट द फर्स्ट टर्म x, सेकेंड नंबर x प्लस 1, और दोनों का स्क्वायर ऐड कर दिया गया, x² प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर, और इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपका। The altitude of a right angle is 7 centimeter less than the base if hypotenuse is 13 centimeter. Find the two side। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। बेस पर डिपेंड, एल्टीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है? बेस पे। तो उसको पहले मान लीजिए लेट द बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन हाइट इक्वल टू x माइनस 7, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया एल्टीट्यूड हाइट को ही कहते हैं। परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड हाइट सब एक ही चीज़ के नाम है। और हाइपोटेनस दिया गया 30 सेंटीमीटर। यूज पाइथागोरस थ्योरम, x² प्लस x माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू 13²। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 60 के दो पार्ट ऐसे करने के मल्टीप्लाई करने पर 60 आए और माइनस करने पे 7, तो 12 5। तो x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60। उसके बाद आप दो दो के में ग्रुप करके कॉमन ले लिए हैं, नो प्रॉब्लम। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस मान लिए क्वेश्चन को, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू x, देयरफॉर द कास्ट ऑफ वन आर्टिकल 2x प्लस 3, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन वन डे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर एक दिन के लिए कास्ट निकाला जा रहा है जितने पार्ट आर्टिकल बन रहे हैं तो दिया गया है। तो कास्ट नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू कास्ट ऑफ वन आर्टिकल मल्टीप्लाई करवा दिए, x इंटू ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लें, जिससे आपको अगले वीडियो आसानी से मिल सकें। थैंक यू।